नमस्कार, मैं राहिल कस्सार। आज हम नेशन न्यूज़ 18 चैनल पे आपको दिखाएँगे ऐसी शख्सियत के बारे में और उनसे बात भी करेंगे, जिनके बारे में हम आपको जितना बताएँ उतना ही कम है। जिनकी शख्सियत का आप अंदाज़ा, काबिलियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ इस 10 के नोट पर भी छपी है। जो 20 साल निःशुल्क बच्चों की सेवा करते रहे, प्रधानाचार्य भी रहे, प्रोफ़ेसर भी रहे और आज हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे, जो राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हुए हैं। जगदीश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपका जो है बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आप राहिल भाई और मेरे जो संजय गौर जी का, कि जिनके विशेष रूप से सानिध्य सहयोग से कि आपने मुझसे बात करने का अवसर प्रदान किया मुझे। जगदीश जी, हमने आपके बारे में पढ़ा, काफ़ी समाज सेवा की, देश सेवा की। कहाँ से आपकी जर्नी की शुरुआत हुई? जर्नी की शुरुआत ऐसे हुई मेरी कि देखिए, मैं बचपन से मुझे कविता लिखने का तो मुझे शौक था ही। तो जब मैं 10-11 साल का था कि हमारे मोहल्ले में एक वो रहते थे, अपना नेताजी, इलेक्शन में जीते थे। तो तब मैंने एक कविता लिखी थी और लिखने के बाद मैंने उनकी जीत पर सुनाई थी। जब जीत पे सुनाई तो मैं बच्चा था 10-11 साल का, तो इतनी पसंद आई, उन लोगों ने मुझे अपना गोदी में उठा लिया और मुझे 11 रुपए दिए। और 11 बनाते वो मैंने माताजी को दिए। माताजी को पता चला कि कहाँ से पैसे लाया है तू? कहाँ से पैसा? मैंने कि मुझे नेताजी ने, अंकल जी ने दिए पैसे, मैंने कविता सुनाई। तो इतने खुश हुए, वहां से मुझे वो मोटिवेशन मिला और वो जर्नी आज तक मेरी कविता को। और जितने भी बड़े कवि हैं देश के, चाहे काका हाथरसी हो, ओम प्रकाश आदित्य हो, सुरेंद्र शर्मा जी हो, कुंवर बेचैन हो, ये जितने भी बड़े बड़े कवि, सबको मैंने सुना है, सबको मंच से सुनता रहा हूँ। लगभग 55-60 साल से, जब से मैं बच्चा था तो सब सुनता रहा हूँ। तो वो उनके सुनकर, समझकर, पढ़कर और समझकर, तो तब मुझे लिखने का मोटिवेशन मिला, प्रेरणा मिली। दूसरी बात, अभी 1-2 साल से मुझे, आपके जिनको मैं बता रहा हूँ, विश्व शांति दूत डॉक्टर सुधीर तारे ने 1-2 साल पहले मुझे, जब मेरा बायोडेटा मांगा, एक उसमें मिले थे मुझे कवि सम्मेलन में, तो बायोडेटा मांगा, वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मेरे से कहा कि आप अपना बायोडेटा भेज दिए। उन्होंने वो मेरे बायोडेटा कई जगह भेजा और मुझे कई जगह से मुझे निमंत्रण आ रहा है, मुझे अवार्ड के लिए, सम्मान के लिए। तो मैं डॉक्टर सुधीर तारे जो मेंटर है और जो आपके जो है बहुत वो मेरे मार्गदर्शक है, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। मैं उनका सदैव आभारी रहूंगा। सर, हमने आपके बारे में पढ़ा, नैनीताल में काफ़ी सेवा की। जी उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, नैनीताल में एक्चुअली ऐसा था, मैं जो अंग्रेजी का अध्यापक था, हिंदी में गीत कविता लिखता हूँ, लेकिन मेरे मन आया, जब मैंने 8-10 साल की नौकरी कर ली, मैंने कहा यार, ये जिंदगी में क्या है, हम स्वामी जो है अपना, जो है अपने अपने जीते, अपना घर परिवार, बच्चे, घर नाते, कुछ ऐसा किया जाए जो दूसरे के जियो। तो तब मेरी वो 2 लाइन है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, उठाते अपना भार है, पर हित में जीवन जीने से जीना हो जाता साकार है। वो मेरी प्रेरणा थी, जिसकी वजह से मैंने क्या किया, आसपास के गरीब बच्चों को, ग्रामीण बच्चों को, बवाली के आसपास के, उनको मैं, जाड़ों की छुट्टियां होती 2 महीने की, 1 महीने में उनको इकट्ठा करके उनको पढ़ाता, निःशुल्क शिक्षा मैं उनको पढ़ाता था। लगभग ये कार्य मैंने 20 साल तक किया। गांव वालों ने वो प्रसन्न होकर पैसे देने को, मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया। ये निःशुल्क सेवा करी है, ये मेरी मन की इच्छा थी। मेरी पत्नी ने मेरे पूरा सहयोग दिया, पत्नी ने, परिवार ने, बच्चों ने, सबने पूरा सहयोग मिला है। और मेरी बहू, ये बिटिया आई है, इसका भी भरपूर सहयोग मिल रहा है मुझे। तो और मेरे 2 बेटियां जिनके बारे में मैंने बताया, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, पापा आप आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। मेरी बेटी है, जिसकी जो बेटी अभी मैं बता रहा था कि जो इतनी टैलेंटेड है, जिसको ये मिला है, आपका उस एबेकस में और इसमें आपको उसमें कराटे में उसको गोल्ड मेडल मिला है। तो और छोटी बिटिया को वर्ड आर्ट वंडर में उसको जो है, आपको 21वें स्कूल थे वर्ड के, और उसमें उसको जो है सेकंड पोजीशन मिली थी। तो इस तरह से ये संस्कार, परिवार, जो भी कुछ है, कि मैं अपनी जो है धर्म पत्नी का तो विशेष आभार करता हूँ कि हर शख्स इसमें, कहते हैं हर आदमी की शख्सियत जो उसकी पत्नी होती है, इसका हर पग पग पे आज तक सहयोग करती आई है और करती रहेगी हमेशा। मैं इसका वास्तव में तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत ही ऋणी हूँ। ऐसे दुख मुसीबत में सहायता की है कि आपको मैं बता नहीं सकता कि आजकल औरतें नहीं कर पाएंगी चीजें। तो मैं जो घर परिवार, बच्चे मेरा, और जो माता पिता का मेरा स्वर्गवास हो ही चुका है। हम 3 भाई हैं। बड़े भाई अमेरिका में, जिनका इंटरनेशनल बिजनेस है। छोटे भाई का अपना व्यवसाय है, अपनी दुकान है। और मैं नैनीताल से रिटायर हूँ 36 साल नौकरी करके। और उसके बाद में मैं रिटायरमेंट के बाद मैं उसमें, यहाँ पे एक स्कूल है आपका यश अकेडमी, वहाँ पे मैं प्रिंसिपल रहा, RMT में वो असिस्टेंट प्रोफेसर रहा, टीचर्स को पढ़ाया। और यहाँ पे लालकुआ के पास स्कूल है, वहाँ पे भी मैं अपना वो रहा, आपके डिप्टी डायरेक्टर रहा।
तो इस तरीके से रिटायरमेंट के बाद भी मेरे इतना कर सकता हूँ, जब तक शरीर में जान है सेवा कर सकूं, बच्चों को पढ़ा सकूं, लिखा सकूं, ताकि मैंने जो चीज कमाई है मैं नहीं चाहता कि अपने साथ ले जाऊं, मैं उस ज्ञान को बांटूं। कहावत है किसी की बुजुर्ग की कि ज्ञानी से ज्ञानी लड़े ज्ञान सबाया होए, मूर्ख से मूर्ख ले तो झट लट पिटाई होए। तो इसलिए ज्ञान को जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। और और मैं आपको क्या बताऊं कि मैं एक बार कविता सुना रहा था, तो उस वक्त जो मेरे कहा कि वर्मा जी कोई देशभक्ति का कोई आप वो सुनाइए, तो एक मुक्तक है, अगर आपकी इजाजत हो तो सुनाऊं जी। ध्यान चाहूंगा कि जो युद्ध में हो जाए शहीद, अरे जो युद्ध में हो जाए शहीद उसे बलिदान कहते हैं, जो दूसरों की खातिर जिए उसे इंसान कहते हैं। हर धर्म की नदियां जिस देश में बहती हो ऐसे पवित्र स्थान को भाइयों हिंदुस्तान कहते हैं। तो ये मेरी पंक्तियां हैं और मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर रहें। मैंने गीत भी लिखा है कि आपस में सब मिलकर चलो देशवासियों, मत करो इस टुकड़े देश के मेरे देशवासियों। तो इसलिए कि हम चाहते हैं कि क्षेत्रवाद, आतंकवाद, अलगाववाद इससे दूर उठकर और सब गिले शिकवे मिटा, सबको गले लगा के चलो देशवासियों, आपस में सब मिलके चलो देशवासियों, मत करो टुकड़े देश के मेरे देशवासियों। तो इस तरह से मैं गीत कविता लेख लिखता हूँ और जो है चाहता हूं कि आगे आने वाली जनरेशन भी, ये समाज में जो लोग हैं वो मोटिवेट हो, प्रेरित हो और ऐसे देश और समाज के उत्थान के लिए काम करते चले, जिससे कि हमारा देश पुष्पित, पल्लवित हो, विकसित हो, संपन्न हो, समृद्धिशाली हो और अपने जो हमारी देश की जनरेशन आने वाली आगामी पीढ़ी है वो हमारे देश का भविष्य बने और हमें से ऐसे और लोग पैदा हो कि जो इस देश को समृद्धिशाली बनाएं और अपना भारत का परचम पूरे विश्व में लहराएं। ये मेरी कामना है। सर, राष्ट्रीय पुरस्कार आपको उस समय जो उपराष्ट्रपति रहे थे हामिद अंसारी, हाँ, उनके द्वारा दिया गया था। जी हाँ, प्राउड मोमेंट था। हाँ प्राउड, कैसा महसूस? मैं आपको बता रहा हूँ इतना प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि मैं आपको आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। तो हुआ क्या था कि मैं पत्नी के साथ वहां पर अपना गए थे अवार्ड लेने, तो उसमें विज्ञान भवन में, तो जो वहां पे थे तो हुआ क्या, तो वो एक दिन पहले पता चला कि वो 2 दिन पहले वो आपकी वो थी प्रतिभा पाटिल थी राष्ट्रपति, तो वो उनको रूस जाना पड़ा था, किसी वजह से जाना पड़ा था कुछ परेशान, तो उसकी वजह से उन्होंने हामिद अंसारी वाइस प्रेसिडेंट थे तो उनसे हमें मिला। जब मेरे याद है मेरा 280 नंबर था और मैं एक एक पग, ये इवन एक एक पग जब मैं रख रहा था लाइन से, बिल्कुल अरेंजमेंट बहुत बढ़िया था, एक्सेलेंट, खाना पीना रहना 5 स्टार में होटल, हमने तो जिंदगी में कभी देखा नहीं ऐसा इज्जत मान सम्मान और जो मिला हमें। तो हम जो लाइन जा रहे एक एक पल में सोच रहा था, मैं सोचता जगदीश तेरी जिंदगी का ये पल जो है ये मेरे अकेले की मेहनत नहीं है। और देखो मेरे से टीवी वाले जैसे आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, एक बार जब मैं बाहर निकला तो मैं जरा ठीक ठाक अपने कपड़े पहन रखे थे, मैंने नेशनल ड्रेस में था, मैं बंद कले कोर्ट में देख, तो जब बाहर निकला तो आप जो टीवी वाले आए बोले सर 1 मिनट देखिए आपको ये प्रेसिडेंट अवार्ड वाला मिलेगी जी, ये आप इसको किसको क्रेडिट देंगे? तो ये 3 शब्द में जवाब दिया, उसके बाद उन्होंने दोबारा नहीं पूछा। मैंने कहा ये देखिए भगवान की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद, आप लोगों की शुभकामनाओं से, ये शुभकामनाओं से मिलकर बना है। तो बोले कि अरे आपने सब कुछ कह दिया। मैंने की बस ये है, मेरा कुछ नहीं है, सब इन्हीं की देन है, सब उसके बाद। तो ये सब वो जो प्राउड मोमेंट था मेरे लिए, मैं बताता हूँ कि मैंने एक एक पग मेरे लिए बस बेशकीमती था, वो मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। रियली दैट वाज द प्राउड मोमेंट इन माय लाइफ। अच्छा सर, आप कवि भी रहे, लेखक भी रहे, प्रोफेसर भी रहे, प्रिंसिपल भी रहे। सर, जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आपने उनके जर्नी पे भी एक लेख लिखा, कविता लिखी थी जी। हाँ, वो ये था कि जैसे ही मतलब ये मोदी जी के बारे में अखबार में पढ़ा, अखबार पढ़ते थे कि ये है वो है, तो जब ये इनका प्रधानमंत्री बने 2014 में, मई की बात है, तो मैं जब प्रधानमंत्री, तो तब मैंने एक कविता लिखी थी इनके ऊपर, चाय से लेकर प्रधानमंत्री तक। तो उस पर जो कविता लिखी थी मैंने, तो मैं उसको 10 पॉइंट तक लिखता रहा, सोचता रहा, 10 बार उसको एडिट किया, ये खराब मैंने कुछ शब्द विसर्ग हालांकि पूर्ण विराम कोई गलत ना हो जाए, उसको करके दिखा के, हिंदी टीचर तो उनको भी दिखा के मैंने सबको करके, और क्या मैं अंग्रेजी टीचर रहा हूँ और हिंदी में भी लिखता हूँ गीत कविता लेख, हिंदी में मैंने लिखे हैं और 200-250 मेरी अखबारों में मैगजीन पत्रिकाओं प्रकाशित भी हो चुकी है। तो इसलिए, और सतबोला कवियों की चौपाल में 3 बार मुझे मौका मिल चुका कविता पाठ करने का, अभी फिर आया निमंत्रण। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, तो वहां पे जब मोदी जी के बारे में उन्होंने कहा कि आप, तो मैंने कहा देखिए मोदी, उनको मैंने लिखा था कि स्टेशन पे चाय बेचना तो कोई पाप नहीं है और गरीब घर में जम लेना कोई अभिशाप नहीं है।
यहाँ से मेरी कविता स्टार्ट होती है, पूरी मेरी याद है अभी तो लिखी हुई है। तो यहाँ से स्टार्ट करके लास्ट तक मैं लाया था उनको। और तो इस तरह से उनका जो उसके बाद में उनका धन्यवाद पत्र नरेंद्र मोदी जी का साइन है, उसमें लिखा है कि वर्मा जी आपकी शुभकामनाओं के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करके वो कार्ड मेरे पास आज भी रखा है।